जय भीम। आप लोग कैसे हैं? तो साथियों, कैसे आप सब? उम्मीद आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज का दिन बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज मैं मिलने जा रहा हूँ अपनी बेटी से। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। हाँ, ये पॉसिबल है। और ये कैसे, ये सस्पेंस है और ये वीडियो के लास्ट तक के मैं आपको ज़रूर बताने वाला हूँ। काफ़ी दिन से सोच रहा हूँ, जब से लॉकडाउन लगा है, तकरीबन कह सकते हैं कि मार्च से मैं उससे नहीं मिला हूँ। और फाइनली आज टाइम निकाल कर मैंने सोचा है कि आज उससे मिला जाए, मुलाकात करवाऊँगा। और कॉल पर मैं उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन मुझसे बात नहीं कर रही है। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि अभी फ्रंट टू फ्रंट जाके ही उससे बात करना पड़ेगा। और तो साथियों, अपने ब्लॉग को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। साथियों, आप देख सकते हैं मैं अभी पार्टी के कार्यालय में हूँ। कुछ काम था मुझे, तो मैं पार्टी के कार्यालय में आया था और यहाँ का काम हो चुका अभी कंप्लीट। अभी मैं चल रहा हूँ ताई के यहाँ, उनसे मुलाकात करनी है। काफ़ी दिन से उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है, तो उनसे मिलते हैं और वो क्या कर रहे हैं और जो देश के अंदर में जो गतिविधियाँ चल रही है उसके ऊपर में आखिर वो क्या कहना चाहते हैं वो भी आपसे मैं रूबरू करवाऊँगा। तो चलिए चलते हैं। तो साथियों, मैं ताई के यहाँ पहुँच चुका और अभी देखते हैं और बातचीत करते हैं कि ताई क्या कर रहे हैं। ताई जय भीम। जय भीम। साथियों, तो जैसे कि अभी मैं आपको सुबह ही कहा कि अभी मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि मैं ताई के यहाँ हूँ और फाइनली मैं अभी पहुँच चुका हूँ। तो अभी ताई क्या कर रहे हैं उनसे बातचीत करते हैं और इस मसले को भी जानते हैं कि जो अभी हाल ही में आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी के जो हाथरस में जो कांड हुआ उसके ऊपर में भी कुछ चीज़ें हम ताई से जानेंगे। तो ताई क्या कर रहे हैं? तो ऐसा है, उत्तर प्रदेश के हाथरस में मनीषा वाल्मीकि, इनके साथ गैंगरेप किया गया और उसके बाद उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, उनकी जीभ काट दी गई। और अब सारा जो माहौल है वो बहुत गर्मा गर्म माहौल है पूरे देश में और यूपी में खास तौर पर लोग सड़कों पर निकल आए हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। उसके बाद पूरे देश में अलग अलग लोग अपने फेसबुक व्हाट्सएप से वो अपना जो गुस्सा है वो जाहिर कर रहे हैं। तो रिएक्शंस जो है वो दे रहे हैं कि वो कितना गुस्सा है। लेकिन एक बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मेरा अपना ऐसा मानना है कि हम गुस्सा जाहिर करना या फिर रिएक्शन देना, ये सारी चीजें जो है वो कोई पहला केस नहीं हुआ है बहुजन समाज में। ये पहला केस नहीं हुआ है। खैरलांदी से लेकर आज हाथरस तक दलित महिलाओं के साथ, दलित लड़कियों के साथ ये घटनाएं होते आ रही है। और इसके पीछे का कारण मात्र बस इतना है, जातिवाद और जाति व्यवस्था, जातीय घृणा। इसके कारण ये सारे जो मामले हैं वो सामने आते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होगा? मैं चाहती हूँ कि कोई परमानेंट सॉल्यूशन हो जाए। तो परमानेंट सॉल्यूशन क्या होता है? परमानेंट सॉल्यूशन ये नहीं होता कि हम आज उनकी याद में दिया लगा दे, मोमबत्ती जला दे या धरना कर दे या एक स्टेटस रख दे कि जस्टिस फॉर मनीषा, जस्टिस फॉर आसिफा, जस्टिस फॉर खैरलांदी। ये सारी चीजें जो हम करते हैं ये टेम्पररी सॉल्यूशन है और हम चाहते हैं कि परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो। तो परमानेंट सॉल्यूशन वो होता है जिस समाज का राजा होता है उस समाज पर कभी अन्याय अत्याचार नहीं होता, उस समाज की बहू बेटियों पर कभी अन्याय अत्याचार नहीं होता। और जो समाज शासक नहीं बनता, जो समाज राजा नहीं बनता, उस समाज की समस्या हमेशा धरी की धरी रहती है। चाहे वो रोजगार की समस्या हो, चाहे वो नौकरी की समस्या हो, चाहे वो रिजर्वेशन की समस्या हो, चाहे वो एजुकेशन की हो, चाहे फिर हमारे मान सम्मान की भी बात क्यों ना हो, चाहे वो बहू बेटियों की इज्जत की ही क्यों ना हो। तो इसीलिए ये जो मनीषा वाल्मीकि का जो हादसा हुआ वो काफी दर्दनाक है और काफी खौफनाक है, मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है। लेकिन इसका अगर कोई परमानेंट सॉल्यूशन अगर आप चाहते हैं तो जवाब में हमें जवाब कब देना है? बीजेपी को जवाब देना है। वहां पर अभी योगी की सरकार है, मतलब भाजपा की सरकार है। तो उसे अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो उसे मुंह के बल गिराना होगा। तो सही जवाब होगा मनीषा को अगर आप न्याय चाहते हैं, मनीषा के लिए जस्टिस की अगर गुहार करते हैं तो हमें उस सरकार के मुंह पर तमाचा मारना होगा
जिस सरकार के नाक के नीचे ये सारी घटनाएं हमारी बहू बेटियों के साथ होती है, हमारी बहू बेटियों की इज्जत के साथ खेला जाता है। तो ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन हो और अपना राजा निर्माण करे और अपने लिए जो हमारे लिए जो न्याय की सोच रखे, हमारे लिए जो इक्वलिटी की सोच रखे, ऐसे शासक निर्माण करने में हम विश्वास रखते हैं और इसके लिए हमें काम करना होगा, बहुत काम करना होगा। तो साथियों अभी चलते हैं जहां फाइनली मैं आपको ले जाना चाहता था। काफ़ी समय हो चुका है, अभी समय ज़ाया नहीं करते। तो साथियों मैं यहाँ मुझे आपको लाना था और जिनसे मुझे मिलाना था वहाँ पर अभी मैं पहुँच चुका हूँ और अभी थोड़ी देर में मिलाता हूँ। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा, पहला व्लॉग देखा होगा, तो उसमें आपको पता चलेगा कि मैं एक जॉब भी करता हूँ जो टीचरशिप का जॉब है और मेरे बहुत ही प्यारे स्टूडेंट हैं, उनके यहाँ मैं आया हूँ और उनसे मैं मिला था। हाँ। जय भीम, आप लोग कैसे हैं? हाँ। और मैं थर्ड स्टैंडर्ड की स्टूडेंट। नाम? मेरा नाम तुषिता सुनील गजवी। फाइनली मैं आपको मिला चुका हूँ इनसे। अभी इतने लॉकडाउन के बाद से, मार्च के बाद मैं बहुत दिनों बाद आज तुषिता से मिला और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि सही में एक स्टूडेंट अगर आप उसको माने तो मेरी बेटी जैसी है। और आज इनका बहुत सारी चीज़ हमने बताया, अभी पढ़ाई लॉकडाउन के कारण नहीं कर पा रहे, तो वो भी मैं मिलने आया और अभी ने प्रॉमिस किया कि 2 आवर्स अभी पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो अभी चलते हैं घर। तो साथियों मैं घर पहुंच चुका हूं और आज का दिन सही में बहुत ही ज़्यादा यादगार और मेमोरेबल रहा। मैं कम से कम 3 से 4 घंटे तुषिता के यहाँ था, उससे बहुत सारी बातें हुई। लॉकडाउन के बाद से जो उससे मुलाकात नहीं, उससे मिलना नहीं हुआ, वो सारी बातें उसने मुझे बताया कि उसने क्या क्या उस पूरे लॉकडाउन के समय में किया। और आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हमारा जो संस्कृति रही, हमारे अगर हम इतिहास के अंदर हमें देखें, बाबा साहब खुद क्रांति और प्रतिक्रांति इस किताब में लिखते हैं कि हमारी जो सिंधु संस्कृति रही, उस सिंधु संस्कृति में मात्र सत्ताक पद्धति थी। मतलब कि उस समय में महिलाओं का, स्त्रियों का इस देश के अंदर में सत्ता थी, उनका राजपाट था। और उसके बाद में अगर आज हम देखते हैं तो हमारे भारत को कहा जाता है कि पुरुष प्रधान देश है, लेकिन हमारी जो संस्कृति है वो मात्र सत्ताक पद्धति वाली संस्कृति है। और साथियों आपको बताना चाहूंगा कि बाबा साहब एक बात कहते हैं कि मैं किसी भी समाज की प्रगति उस समाज में रहने वाली महिलाओं की प्रगति से आंकता हूँ। यानी अगर किसी भी समाज की अगर महिला है, अगर पूरी तरीके से अगर उनको एजुकेशन से लेकर तो उनको फ्रीडम जो चाहिए, सारी चीजें अगर नहीं मिल रही है, तो ऐसे समाज को मैं अविकसित समाज मानता हूं, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर आपको ब्लॉग पसंद आता है तो इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।